हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रुपल यूजर गाइड चैप्टर नंबर 4। सो फ्रेंड्स, आज हम इस ट्यूटोरियल में ड्रुपल के बेसिक साइट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरव्यू का टॉपिक, एडिटिंग बेसिक साइट इंफॉर्मेशन, इंस्टॉलिंग अ मॉड्यूल, अनइंस्टॉलिंग अ अनयूज्ड मॉड्यूल, कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरिंग यूजर अकाउंट सेटिंग एंड थीम से रिलेटेड जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैंने एक फ्रेश ड्रुपल इंस्टॉल किया है, और जब भी आप एक फ्रेश ड्रुपल इंस्टॉल करते हो तो आपको कुछ ऐसी स्क्रीन मिलती है। तो अब हम जो पहला टॉपिक कवर करेंगे वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरव्यू का होगा। तो उसके लिए हम सबसे पहले लॉगिन करते हैं। यहाँ पे लॉगिन का जो लिंक है हम इस पे क्लिक करेंगे, और इसके बाद यहाँ पे हम अपना जो भी क्रेडेंशियल होगा वो एंटर करेंगे और लॉगिन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जैसे ही हम लॉगिन करेंगे अपने एडमिन क्रेडेंशियल का यूज करते हुए, तो हम कुछ ऐसे स्क्रीन पे पहुंचेंगे। आप देख पा रहे हो। तो अब हमारा यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये वाला जो सेकेंड स्ट्रिप है हमारी, ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो टास्क होते हैं एडमिन पैनल, उसके लिए होती है। यहाँ से हम कंटेंट ऐड कर सकते हैं, मॉड्यूल इंस्टॉल कर सकते हैं, रिपोर्ट दे सकते हैं, कंटेंट टाइप क्रिएट कर सकते हैं। तो सारे भी जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड टास्क हैं हम यहाँ से कर सकते हैं। तो हम इन सारे मॉड्यूल, इन सारे जो हमारे लिंक्स हैं, जो टैब्स हैं, सबके बारे में एक एक करके डिटेल में जानेंगे। तो सही, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कंटेंट से। तो दोस्तों, जब कंटेंट पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा एक नया पेज ओपन होके आ जाएगा कंटेंट से रिलेटेड। अब इस पेज पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से ये जो वाली जो बटन है ऐड कंटेंट, इस पे क्लिक करके हम एक नया कंटेंट ऐड कर सकते हैं। और उसी के नीचे हमारा एक अलग जो पैनल बना हुआ, एक्चुअली ये पैनल होता है हमारा जो कंटेंट ऐड हम किए होते हैं उनकी लिस्टिंग के लिए। जो भी हम कंटेंट यहाँ पे ऐड करते हैं वो सारी लिस्टिंग उसकी यहाँ पे दिखती है। और ये वाला जो हमारा सेक्शन है टाइटल, कंटेंट टाइप, पब्लिश स्टेटस, इसके थ्रू हम उस कंटेंट को फिल्टर कर सकते हैं। तो क्योंकि भी हमने फ्रेश इंस्टॉल किया हुआ है ड्रुपल, हमने कोई भी कंटेंट ऐड नहीं किया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है नो कंटेंट अवेलेबल। तो चलिए हम दोस्तों एक कंटेंट ऐड करते हैं। तो कंटेंट ऐड करने के लिए सबसे पहले हम क्लिक करेंगे ऐड कंटेंट। तो ऐड कंटेंट पे जब हम क्लिक करेंगे तो एक हमारे दूसरा पेज ओपन होके आएगा। तो अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऐड कंटेंट जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, आर्टिकल और बेसिक पेजेस का। तो दोस्तों, जब भी हम ड्रुपल को फ्रेश ड्रुपल इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे दो टाइप के कंटेंट बाय डिफॉल्ट आते हैं। आगे चल के हम ये भी देखेंगे कि और तरह के कंटेंट टाइप हम कैसे ऐड कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम अभी देख रहे हैं कि हमारे दो डिफॉल्ट कंटेंट आते हैं। पहला होता है आर्टिकल, दूसरा होता है हमारा बेसिक पेज। तो जब भी हम कंटेंट पे ऐड करके आएंगे तो हमसे पूछ रहा है आप कंटेंट जो ऐड करना चाहते हो किस टाइप का कंटेंट ऐड करना चाहते हो। तो यहाँ पे सारे जो आपके कंटेंट टाइप होते हैं उनकी लिस्टिंग यहाँ पे होती है। अभी हमारे पास दो ही है, तो ये दो ही दिखा रहा है। तो हम चलिए सबसे पहले एक आर्टिकल ऐड करते हैं। तो आर्टिकल ऐड करने के लिए हम पहले आर्टिकल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक किया और हम इसके आर्टिकल के नोट फॉर्म पे यहाँ पे हम पहुंच गए। आप यहाँ पे जैसे देख पा रहे होंगे। तो अभी हमने इसमें कोई फील्ड ऐड नहीं की है, जो डिफॉल्ट फील्ड हमारी होती है हम वही यूज करेंगे। तो जो आर्टिकल जो होता है आर्टिकल कंटेंट टाइप, उसके साथ टाइटल, बॉडी, टैग और इमेज, ये चार डिफॉल्ट फील्ड आती हैं। हम इनमें और भी फील्ड ऐड कर सकते हैं, अपने खुद की फील्ड ऐड कर सकते हैं, बट अभी हम इन्हीं चार को देख रहे हैं जो हमारे पास बाय डिफॉल्ट आ रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे जैसे आप देख रहे होंगे तो टाइटल जो होता है ये हमारा मैंडेटरी होता है, ये हमारा मस्ट फील्ड होता है। और उसके बाद ये हमारी बॉडी है। तो बॉडी का दो पार्ट होता है, एक तो बॉडी का डिस्क्रिप्शन होता है और दूसरी होती है समरी। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो बॉडी हाइट, बॉडी सो दोनों का ऑप्शन होता है। तो आप यहाँ से समरी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप बॉडी फील्ड का जो भी कंटेंट है वो डाल सकते हो। ये हमारा टैग होता है। तो टैग दोस्तों, टैग आप जानते हो क्या होता है? अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। टैग का मतलब ये हुआ कि सपोज मैं किसी टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ, मैंने कोई किसी फाइनेंशियल टॉपिक की बात कर रहा हूँ जिसमें मैं स्टॉक एक्सचेंज के रिलेटेड कुछ टॉपिक कवर कर रहा हूँ। तो इसमें इस टॉपिक में हमारा जो है फाइनेंशियल मार्केट प्लेस और स्टॉक एक्सचेंज को हम एज टैग यूज कर सकते हैं। तो मतलब टैग का मतलब हुआ कि टैग हमें ये बताता है कि पर्टिकुलरली हम किस चीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे होता है। और उसके बाद एक हमारी एक इमेज होती है जो कि हम कर सकते हैं, यहाँ से हम इमेज अपलोड कर सकते हैं। और ये हमारा पब्लिश और अनपब्लिश का ऑप्शन होता है। यहाँ से हम कंटेंट को पब्लिश भी कर सकते हैं, कंटेंट को अनपब्लिश भी कर सकते हैं। और दोस्तों, आप जब नीचे जो देख रहे होंगे यहाँ पे दो बटन हमारे दिए हुई हैं, पहला सेव का है, दूसरा प्रीव्यू का है। तो सेव और प्रीव्यू में मैं बताता हूँ कि जब भी हम कोई कंटेंट ऐड करते हैं ना, तो अगर हम सेव करने से पहले देखना चाहें कि हम जो कंटेंट ऐड कर रहे हैं वो हमारा कंटेंट दिखेगा कैसे, तो उसके लिए हम यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक कर सकते हैं। तो वो क्या करता है कि जब मैं कंटेंट ऐड करके जो हमारे फ्रंट एंड पे कंटेंट दिखे कैसे, वो एक पूरा आपको डेमो डिस्प्ले कर देता है। और सेव अगर आप प्रीव्यू नहीं करना चाहते तो आप सीधे सेव कर सकते हो। और उसके बाद हम लेफ्ट साइड में राइट साइड बार की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे एक है
आप लास्ट सेव्ड का है अभी यहाँ पे, क्योंकि हमने ये नोट टाइप क्रिएट ही नहीं किया है तो यहाँ पे नॉट सेव्ड येट का ऑप्शन दिखा रहा है। और यहाँ पे ऑथर इंफॉर्मेशन होती है हमारी, जो कि हम एडमिन से लॉगिन है तो यहाँ पे ऑथर एडमिन होगा। ये रिवीजन लॉग होता है। तो दोस्तों रिवीजन लॉग मैसेज जाने से पहले समझ लेते हैं रिवीजन होता क्या है। एक्चुअली में रिवीजन ऐसे होता है कि जैसे मान लो हमने एक कोई आर्टिकल मैंने ऐड किया, क्रिएट किया, तो अब 3-4 दिन बाद हमें ये फील हुआ कि नहीं इस आर्टिकल में हम कुछ भी और भी ऐड कर सकते हैं। तो हम गए और का आर्टिकल को एडिट किया, उसमें कुछ एक्स्ट्रा अगर मुझे ऐड करना है इन्फॉर्मेशन तो ऐड किया, डिलीट करना है तो डिलीट किया, और फिर मैंने उस आर्टिकल को पब्लिश कर दिया। तो मान लो अब हमारा क्या होगा कि अगर हमें ये जानना हो कि हमने हम प्रीवियसली हमारी क्या इंफॉर्मेशन स्टोर थी इस आर्टिकल में, हमने क्या क्या इंफॉर्मेशन डाली थी, तो वो हमारी क्या होती है ओवरराइट हो गई होती है हमारे, क्योंकि हमने उसको अपडेट एडिट कर दिया है। तो इसलिए हमारे रिविजन्स होते हैं। तो रिविजन्स क्या होते हैं, जितनी बार उसको एडिट करके अपडेट करते जाते हैं तो वो क्या करता है हमारा, वो सारे प्रीवियस रिवीजन को सेव कर लेता है। तो वही रिवीजन लॉग मैसेज यहाँ पे होता है। यहाँ पे आप मैसेज अपना डाल सकते हो कि आप किस लिए किस लिए आपने एडिट किया है, क्यों अपडेट किया, क्या पर्पज है। तो उसके थ्रू हम ये जान सकते, यहाँ पे हमें हेल्प मिलेगी कि हम किस लिए रिवीजन नया अपडेट या उस आर्टिकल को क्यों मैंने अपडेट किया है। और यहाँ पे आपका मेन्यू सेटिंग होता है। तो मेन्यू सेटिंग ये होता है कि आप जो भी यहाँ से ये जो पेज क्रिएट कर रहे हो इसको आप मेन्यू में ऐड करना चाहते हो या नहीं ऐड करना चाहते। अगर आप ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा। चेक करने के बाद आपको मेन्यू लिंक देनी पड़ेगी, डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, उसके बाद आपको यहाँ से चूज़ करना पड़ेगा जिसे आप होम मेन्यू में ऐड कर सकते हैं या मेन नेविगेशन बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बना सकते हो। लेकिन अभी हम आप इसको अनचेक कर दे रहे हैं, हम ये नहीं करेंगे। दूसरा होता है कमेंट। तो जब भी हम कोई आर्टिकल ओपन करते हैं तो हमें चाहते हैं कि कोई दूसरा यूजर हमारे आर्टिकल पे कमेंट कर पाए या ना कर पाए। तो इसकी सेटिंग हम यहाँ से करते हैं कमेंट सेटिंग से। अगर हम चाहते हैं कि हमारे आर्टिकल पे कमेंट्स कर पाए, क्वेश्चन आस्क कर पाए, कुछ भी फैसिलिटी ऐसी फैसिलिटी हम ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इसको ओपन रखेंगे। अदरवाइज हम इसको यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। जब हम क्लोज कर देंगे तो कोई भी यूजर यहाँ पे कमेंट नहीं कर सकता हमारे आर्टिकल पे। और उसके बाद हमारा एलियास होता है। तो दोस्तों URL एलियास, तो URL एलियास का सिंपल ये मतलब हुआ कि हम एक जो पाथ होता है हमारा URL का उसको हम एक एलियास असाइन कर सकते हैं। एलियास मतलब एक, जैसे मैं आपकी बात करूं तो जैसे आप क्लास में पढ़ते रहोगे तो आपका रोल नंबर 5 है, तो रोल नंबर 5 पर आपका जो नाम है जैसे, तो वो आपका एलियास हो गया है इस तरह से कुछ। तो हमारा वो एलियास हो गया। और उसके बाद यहाँ पे ऑथर की इंफॉर्मेशन पड़ी होती है, यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हो। ये हमारी ऑथर ऑन का हमारा जो डेट होता है हमारा यहाँ पे। और ये होता है हमारा प्रमोशन ऑप्शन। प्रमोशन ऑप्शन का मतलब ये होता है कि जो भी हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं उसको क्या हम फ्रंट पेज पे भेजना चाहते हैं या फिर वहाँ पे स्टेक की टॉप लिस्ट में हम ऐड करना चाहते हैं। तो हम ऐसा कुछ दोनों नहीं करना चाहते तो हम इन दोनों को अनचेक कर दिए। तो चलिए अब मैं आपको एक नया कंटेंट आर्टिकल ऐड करके दिखाता हूँ और उसके बाद उसका प्रीव्यू देखेंगे। प्रीव्यू देखने के बाद हम ये जो सारे ऑप्शन हमने दिए इसके बारे में हम देखेंगे और फिर हम उसको सेव करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है, तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ Drupal 8 आर्टिकल 1। तो ये हमारा पहला आर्टिकल था तो हमने ऐसे ले लिया। यहाँ पे हमने समरी भी ये डाल दी, दिस इज Drupal आर्टिकल 8 समरी। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे बॉडी फील्ड, तो ये जो हमारी बॉडी फील्ड होती है, ये हमारी जो बॉडी फील्ड है ये हमारा एक एडिटर है और जिसमें हम HTML भी लिख सकते हैं, JS भी लिख सकते हैं, CSS भी लिख सकते हैं, टेक्स्ट को हम फॉर्मेट भी कर सकते हैं। तो ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके लिए यहाँ पे हमारा एक होता है CK एडिटर। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे होंगे सोर्स है, जब भी हम सोर्स क्लिक करेंगे तो हमारा जो HTML का पूरा
स्ट्रक्चर होता है वो आ जाता है। यहाँ से हम इसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन होता है कि हेडिंग बनाना चाहते हैं, तो ये पूरा एक तरह से एडिटर होता है, जिससे हमारा कोई टेक्स्ट एडिटर होता है उसी तरह से सारे टेक्स्ट एडिटर की फंक्शनलिटी यहाँ पे ऐड होती है। और यहाँ पे हमारा क्या होता है, टेक्स्ट फॉर्मेट। तो टेक्स्ट फॉर्मेट जो डिफ़ॉल्ट 3 टेक्स्ट फॉर्मेट होते हैं हमारे, बेसिक HTML, रिस्ट्रिक्टेड HTML, फुल HTML। तो जो हमारा होता है फुल HTML में हम JS CSS सारी चीज़ें लिख सकते हैं, लेकिन जो हमारा बेसिक HTML में होता है हम क्या कर सकते हैं, बेसिक टैग्स ही यूज कर सकते हैं। और रिस्ट्रिक्टेड HTML में होता है कि मान लो हम कुछ टैग HTML के यूज़ करना चाहते हैं, कुछ टैग HTML के नहीं यूज़ करना चाहते हैं, तो हम उस चीज़ को यहाँ से रिस्ट्रिक्टेड HTML के थ्रू कर देते हैं। तो जनरली दोस्तों हम जो करते हैं, हम फुल HTML यूज करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, हम इमेज भी डाल सकते हैं, हम इसके लिए कुछ CSS भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम पूरा फुल HTML का टेक्स्ट फॉर्मेट लेके चलते हैं। वो मैं इसमें डेटा एंटर करने के लिए मैं यहाँ सोर्स पे गया, और सोर्स के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, एक मैंने डिव, यहाँ पे मैंने लिखा डिव के अंदर मैंने एक H1 टैग ले लिया, कोई भी टैग यूज कर सकते हो। दिस इज आर्टिकल, तो मैंने यहाँ पे H1 टैग क्लोज कर दिया। मैंने एक P टैग लिया, के अंदर मैंने टैग बॉडी से हमने, और यहाँ पे लास्ट में हमने क्या किया, डिव टैग। उसके बाद हमने यहाँ पे जो सोर्स किया था इसको फिर से क्लिक करते हैं इस पर। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो HTML पूरा था वो हट गया, हमारा ये फॉर्मेटेड टेक्स्ट हट गया, जैसा कि हमें वेब पेज पे दिखेगा। और फिर से अगर हम करना चाहें तो हम यहाँ पे आके फिर से सोर्स पे क्लिक करेंगे, तो हमारा सोर्स मोड एक्टिव हो जाएगा। यहाँ से हम पूरा व्यू देख सकते हैं कि हमने कौन सा डिव ऐड किया है, हमारा स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैंने ये आपको कर दिया। अब यहाँ पे हम टैग इंटर करते हैं, तो टैग हम इंटर करते हैं, हमने कोई भी टैग चूज कर लिया, Drupal 8, क्योंकि हम Drupal 8 के बारे में कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे यूज कर लिया Drupal 8। अब हमने यहाँ पे Drupal 8 यूज कर लिया, ले लिया क्या, आर्टिकल। दोस्तों यहाँ पे देख रहे होगे आप, जब भी हम टाइप करते हैं तो यहाँ पे ऐसे ये देख रहे हो, इसका मतलब होता है इस जो ये साइन है कि यहाँ पे ऑटो कंप्लीट या ऑटो सर्च जैसा कुछ ऑप्शन है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी हम आर्टिकल जो भी हम टैग ऐड करने जाते हैं तो वो पहले तो सिस्टम में देखता है कि क्या उस नाम से कोई टैग पहले से एडेड है। अगर एडेड है तो उसकी हमें लिस्ट वो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में शो हो जाएगा, और अगर नहीं है तो वो शो नहीं होगा। और इनको जब हम सेव करेंगे तो ये हमारे सेव हो जाएंगे। तो ये हमारा एक टैग जो होता है, ये हमारी एक टैक्सोनॉमी होती है, जो अभी हम आगे चल के देखेंगे टैक्सोनॉमी वगैरह सारी क्या होती हैं। तो अब यहाँ पे हमारा एक इमेज का फील्ड है, तो हमने क्या किया, इमेज एक हम ले लेते हैं, यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। पिक्चर में गए हम, यहाँ से यहाँ पे आइकॉन में गया, आइकॉन से हमने एक कोई भी पिक्चर ले ली, मान लो ड्रूपल की ये वाली। और जब भी हम पिक्चर को सेव करेंगे तो ये हमारा एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट होके बन के आ जाता है। तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट ये होता है, जब भी दोस्तों आप IMG टैग देखते होंगे तो उसमें एक एट्रीब्यूट होता है ALT एट्रीब्यूट, तो वो यही टेक्स्ट होता है। यहाँ पे हम ALT टैग के अंदर जो ALT एट्रीब्यूट के अंदर जो भी है चीज़ें आएंगी उनको हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया Drupal 8 आर्टिकल, Drupal 8 आर्टी, तो हमने ये LT टेक्स्ट डाल दिया। उसके बाद हम प्रीव्यू देख लेते हैं यहाँ पे क्लिक करके कि अगर हम ये जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, ये जो आर्टिकल ऐड कर रहे हैं, ये हमें फ्रंट एंड पे कैसे दिखेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं, तो हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। आप देख रहे होंगे हमारा जो आर्टिकल है कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगा। तो दोस्तों ये हो गया हमारा प्रीव्यू। यहाँ पे हमने जो टाइटल डाल रखा था वो होगा, यहाँ पे सबमिटेड बाय एडमिन, जो हमारा यूजर है, क्योंकि हम एडमिन से क्रिएट कर रहे हैं तो एडमिन यूजर होगा। और यहाँ पे वो डेट पड़ी होगी जब हमने इस आर्टिकल को क्रिएट किया था। ये हमारा इमेज का सेक्शन हो गया, ये हमारा बॉडी का सेक्शन हो गया, और ये हमारा टैग हो गया जो हमने डाल रखा था। तो ये इस तरह से कुछ हमारा आर्टिकल दिखेगा। तो चलिए अब हम वापस चलते हैं अपने एडिट मोड पे और इसको सेव करते हैं। अभी मैंने पब्लिश कर रखा है, आप चाहो तो अनपब्लिश भी कर सकते हो। तो अगर आप पब्लिश करोगे तो ये एनोनिमस यूजर को भी दिखेगा, अदरवाइज ये सिर्फ एडमिन को दिखेगा और किसी दूसरे यूजर को, ये एनोनिमस यूजर को नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद आप ये देख रहे होंगे, सेव करने के बाद हमारा कुछ ऐसे आ रहा है।
क्योंकि अभी हम एडमिन मोड में हैं तो हमें सारे ऑप्शन व्यू एडिट डिलीट के सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अभी मैं इसको आपको प्राइवेट विंडो में ओपन करके दिखा देता हूँ। सेम यूआरएल को यहाँ पे हमने इसको प्राइवेट विंडो में ले लिया, तो आपको ये जो सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं किसी भी, यहाँ पे आप देख लीजिए, तो यहाँ पे देख रहे होंगे आपको यहाँ पे कुछ डिफरेंस नज़र आ होगा, क्योंकि हम यहाँ पे इस वाले में हम एडमिन में हैं तो ये एडमिन का जो सारा पेज है वो दिख रहा है, प्लस ये एडिट डिलीट रिविजन्स के भी सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। बट जब हम एनोनिमस यूजर में आ जाते हैं, मोड में आ जाते हैं, तो हमारा कंटेंट कुछ इस तरह से दिख रहा है, ये आप देख रहे होंगे। तो चलिए हम यहाँ पे आए हैं, वापस से चलते हैं अपने एडमिन पैनल में। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये जो यूआरएल है ऐसा कुछ बन रहा है, तो node1 node/1, तो हम क्या चाहते हैं, इस यूआरएल को चाहते हैं हमारा कुछ एक अच्छा सा यूआरएल बने। जैसे हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल स्लैश इसका जो ड्रुपल यूजर गाइड आर्टिकल, हम कुछ ऐसा हम यूआरएल दे पाएँ, क्योंकि ये देखने में यूआरएल में अच्छा नहीं लग रहा है। तो अब देखते हैं कि हम इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको याद होगा मैंने आपको यूआरएल एलियास के बारे में भी बताया था, तो हम वो टास्क जो है इस चीज़ को उस यूआरएल एलियास के थ्रू अचीव कर सकते हैं। तो चलिए हम फिर से एडिट करते हैं अपने नोड को। तो दोस्तों यहाँ पे मैं फिर से एडिट मोड में आ गया, और एडिट मोड में अब पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पे लास्ट सेव्ड में यहाँ पहले दिखा था नो सेव डेट, क्योंकि हमारा कंटेंट ही नहीं क्रिएट था तो नोट सेव डेट दिखा रहा था। लेकिन अब हमारा जो लास्ट सेव था वो ये दिखा रहा है कि हमने इस डेट को क्रिएट किया था। ये हमारा अब यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है क्रिएट न्यू रिवीजन, तो मतलब कि जब भी हम इसे एडिट कर रहे हैं, क्योंकि हम एडिट करना चाह रहे हैं, तो ये पूछ रहा है कि आप इसका रिवीजन भी क्रिएट करना चाहते हो। रिवीजन का मतलब ये हो कि जो आपने प्रीवियसली नोट की जो इंफॉर्मेशन थी क्या आप उसको सेव करना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पे ओके कर दिया है, ओके हाँ मैं चाहता हूँ, और मैंने यहाँ पे रिवीजन मैसेज में डाल रहा हूँ 2nd 1st, क्योंकि हम पहली बार एडिट कर रहे हैं इसको, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 1st एडिट। आप यहाँ पे कोई भी मैसेज डाल सकते हैं। यहाँ पे मेन्यू है, तो जैसे मैंने बताया था कि हम कुछ भी मेन्यू भी नहीं ले रहे हैं। और यहाँ पे जो मैंने कमेंट की सेटिंग है वो मैंने, अच्छा आपको मैं यहीं पे दिखा भी दे रहा हूँ इसी समय कि जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे कि आप ये जो कमेंट यहाँ पे हम अलाउ नहीं है, कमेंट का कोई ऑप्शन यहाँ पे आ नहीं रहा है। तो अब मैं यहाँ पे आपको जो है ये वाला जो कमेंट वाला है ये भी ऑप्शन करके दिखाता हूँ। तो मैंने अभी क्लोज कर रखा था, मैंने जब एडिट किया इसको ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद मैंने एक अभी यूआरएल एलियास की जो बात की थी ये वाला node/1, तो हम यहाँ पे एक यूआरएल एलियास दे रहे हैं। तो आप दोस्तों यूआरएल एलियास देते समय आप ये याद हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा स्लैश से शुरू कीजिएगा। तो /article/1, आप यहाँ पे कोई भी एलियास दे सकते हो। अभी मैंने यहीं पे आर्टिकल 1 ही ले लिया है, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे ऑथर की इंफॉर्मेशन इसको हम ऐसे रह रहे हैं, ये प्रमोशंस वाले पेज हैं तो हम इसको कुछ नहीं छेड़ते अभी। अब हम इसको फिर से सेव करते हैं। तो ये आपको यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको कैसा दिख रहा है। अब यहाँ पे ये हमने कमेंट वाला जो सेक्शन था हमने क्या किया था उसको ओपन कर दिया था। तो आप यहाँ पे इस आपके आर्टिकल पे आप कमेंट भी कर सकते हो, कोई भी लॉगिन यूजर आपके इस आर्टिकल पे कमेंट कर सकता है। और दूसरा ये हमारा यूआरएल एलियास जैसे अभी तक कैसे आ रहा था node/1 करके आता है, तो अब हमारा ये यूआरएल एलियास आ गया जो हमने वहाँ पे यूआरएल एलियास में डाल रखा था। तो आप ये पूरा देख सकते हैं यहाँ से, और अब देखते हैं कि ये एनोनिमस यूजर को किस तरह से दिखेगा। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा एनोनिमस यूजर में कोई भी चेंज नहीं आया है। हम यहाँ पे चाहें तो अपना जो यूआरएल एलियास हमने डाल रखा था आर्टिकल 1 सिंपल, उसके थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दो चीज़ें आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। आप जब एडमिन पैनल में हो तो ये तो आपको कंटेंट जो कमेंट वाला सेक्शन है ये आपको दिख रहा है, लेकिन अगर आप लॉगिन नहीं हो तो आपको ये सेक्शन कमेंट वाला सेक्शन नहीं दिख रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अभी जो है करंट में जो है उसमें जो सेटिंग कर रखी गई है वो ये है कि कोई भी लॉगिन यूजर ही कमेंट कर सकता है। अगर हम इस सेटिंग को चेंज करना चाहते हैं तो हमें वो सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। तो हम आगे चल के देखेंगे कि हम इस चीज़ को कैसे चेंज कर सकते हैं कि एक एनोनिमस यूजर भी हमारे आर्टिकल पे कमेंट कर पाए। तो हम आगे देखेंगे, अभी के लिए हम तो ये हमारा पूरा एक
हो गया कि मैंने आपको बता दिया कि एक कंटेंट को हम कैसे ऐड करते हैं। तो आपको मैं दोबारा से भी एक बार ओवरव्यू दे दे रहा हूँ। सबसे पहले हम कंटेंट वाले सेक्शन पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारा एक दूसरा पेज ओपन होके आ जाएगा कुछ इस तरह से, और हम इस वाली बटन पे ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद हमारा एक लिस्ट ओपन हो जाएगी जितने भी हमारे कंटेंट टाइप क्रिएटेड हैं। कंटेंट टाइप उसमें से आपको जो भी कंटेंट टाइप का पेज आपको क्रिएट करना हुआ वो आप कंटेंट टाइप चूज कीजिए और वहाँ पे जाइए, उसके नोट फॉर्म पे जाइए, अपनी जो भी इंफॉर्मेशन आपको डालनी है वो डालिए। आपको जिस तरह की भी सेटिंग करनी हो, जैसे मैंने आपको बता दिया कि उस पर URL लिया डालना है नहीं डालना, उसका रिवीजन क्रिएट करना है नहीं क्रिएट करना है, उस पर जो भी आपको चाहिए, कमेंट बॉक्स चाहिए कि नहीं चाहिए, वो सारी चीज़ें आप वहाँ से कर सकते हैं। जो भी हम कंटेंट ऐड करते हैं उसकी पूरी की पूरी लिस्टिंग यहाँ पे हमारी दिख जाती है। तो ये हमारा ये वाला पैनल आप देख रहे होंगे तभी, क्योंकि मैंने एक कंटेंट टाइप ऐड किया है। तो यहाँ पे उस कंटेंट टाइप का जो मैंने कंटेंट ऐड किया उसका टाइप क्या है ये आ गया, उसका ऑथर क्या है ये इंफॉर्मेशन है, उसका स्टेटस से पब्लिश है कि नहीं है ये यहाँ से हम देख सकते हैं। और अपडेटेड लास्ट डेट वो भी पूरा सब कुछ यहाँ से आ जाएगा। यहाँ से आप उस यहाँ से भी आप एडिट और डिलीट दोनों कर सकते हैं। तो और यहाँ से आप फिल्टर का ऑप्शन दे सकते हैं। तो क्योंकि ये भी देखिए आर्टिकल है, ये भी मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ। तो मैंने क्या किया, आर्टिकल है तो आर्टिकल पे मैंने फिल्टर किया तो ये आर्टिकल आ गया हमारे। और दूसरा मैंने बेसिक पेज किया, तो बेसिक पेज पे एक बार फिल्टर करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे बेसिक पेज से फिल्टर किया और आप देख रहे होंगे बेसिक पेज से जैसे मैंने फिल्टर किया तो यहाँ पे क्या है, नो कंटेंट अवेलेबल, क्योंकि बेसिक पेज का कोई भी नोट टाइप बेसिक पेज का हमने कोई भी नोड अभी तक क्रिएट नहीं किया है। इसी तरह हम पब्लिश का, इसी तरह लैंग्वेज का, तो हम यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ इस फिल्टर करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हमने ये वाला जो पहला लेक्चर था इसका जो फर्स्ट टॉपिक था मैंने आपको ये वाला टॉपिक मैंने आपको इसमें कवर किया है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरव्यू में कंटेंट के बारे में कैसे ऐड करते हैं डिलीट करते हैं वो टॉपिक मैंने कवर किया। इसके बाद मैं आपको अगले लेक्चर में एक एक करके स्ट्रक्चर में क्या क्या ऑप्शन होते हैं, ये सारी चीज़ें, अपीयरेंस, ये सारी चीज़ें मैं एक एक करके बताऊंगा। तो बाय बाय दोस्तों।